हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, सर्दियाँ आ गई हैं। आप देख रहे हो कि मैं भी इस समय जैकेट वैकेट पहन के बैठा हुआ हूँ और अभी टोपी भी मैंने लगाई हुई थी, अभी हटाई है। तो बच्चों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर्दियों में बच्चों को, वो ये आती है कि बच्चे कहते हैं इस ठंड में हमसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है बेटा। ठंड के अंदर सिर्फ बच्चों की ही नहीं, मैक्सिमम लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको कि सर्दियों में पढ़ाई कैसे करें या ठंड में पढ़ाई कैसे करें। बच्चे देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ही अंतर पड़ता है। अगर कोई बच्चा किसी और बच्चे से ठंड में थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले, थोड़ा ज़्यादा रिटेन कर जाए, तो उसके उतने ही मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल कंपटीशन ऐसा है कि छोटे छोटे मार्क्स के ऊपर भी गला काट प्रतियोगिता चल रही है। तो मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ बेटा आपको, जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको ठंड में भी पढ़ने में मज़ा आएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो समझते हैं ठंड में पढ़ने के कुछ तरीके। सबसे पहले बेटा, हाउ टू स्टडी इन विंटर। 8 टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये 8 टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आप ये समझिए कि आप ठंड में जो है ठंड के बादशाह बन जाएंगे। पहली चीज, 8 से शुरू कर रहे हैं। डू सम मिनी एक्सरसाइजेज जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। बच्चों, जब सुबह आप उठते हो तो आप भी जानते हो ठंड के समय में एक तो सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है और दूसरा फिर रजाई में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और आपका जो शरीर है वो भी शिथिल पड़ा रहता है, क्योंकि शरीर जो है, शरीर में खून का जो बहाव है, हमारा थोड़ा खून जो है गाढ़ा हो जाता है। बहाव कम होने की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और एक सुस्ती जैसी छाई रहती है। तो सुबह उठ के अगर आप 5, 10, 15, 20 मिनट छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म फिर से शुरू हो जाएगा। छोटी मोटी एक्सरसाइज में जो आप स्कूल में पीटी करते थे वो पीटी भी कर सकते हैं। अपने रिस्ट को, अपने पैरों को हिला सकते हैं, घर के अंदर थोड़े चक्कर लगा सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका जो खून का बहाव है थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको फिर पढ़ने में, कंसंट्रेशन करने में और दिन भर के कार्य करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बच्चों, जो मेन चीज़ आती है वो सर्दियों में यह आती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ठंड की वजह से हम क्या करते हैं, हम रजाई के अंदर बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो रजाई के अंदर जैसे ही हम जाते हैं धीरे धीरे गर्माहट आती है। गर्माहट आने की वजह से क्या है, थोड़ी देर में ही आपको सुस्ती छा जाती है और आप धीरे 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 नीचे की तरफ लेट जाते हैं और थोड़ी देर में कब आपकी आंख लग जाती है आपको पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए बेटा हमेशा पढ़ाई टेबल चेयर पे करनी चाहिए। अब बात यह आती है कि सर टेबल चेयर पे कैसे करें, वहाँ ठंड लगती है। तो बेटा जैकेट पहनिए, सिर के ऊपर टोपी लगाइए, अपने पैरों पर एक शॉल रखिए, अपने हाथों में जितना हो सके एक हाथ में दस्ताना पहनिए और आप देखिए उसके बाद आपको गर्मी फील होगी और आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमेशा टेबल चेयर का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज़ यानी छठा नंबर जो है बेटा, ये बड़ा बेसिक चीज़ है। बचपन में हम जैसे सीखते थे वैसे ही हमें सर्दियों में भी रखना पड़ेगा। अपने आप को अटेंटिव रखने के लिए हमेशा कॉपी और पेन का उपयोग करें। नोटबुक हमेशा रखिए, जितने हो सकते हैं उतना लिख लिख के देखिए, लिख लिख के याद कीजिए। और पेन को हमेशा रखिए, पेन को लाइंस के नीचे इस तरीके से चला के जब आप पढ़ेंगे तो आपकी अटेंशन बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद बच्चे, सर्दियों में जितना हो सके उतना गर्म पानी पिएं और गर्म तासीर वाला खाना खाएं। जैसा हो सके तो गुड़ लें, तिल लें, बादाम खाएं, दूसरी चीज़ खाएं। और पानी, क्योंकि क्या होता है बेटा, सर्दियों में पानी का इंटेक भी हम घटा लेते हैं, जबकि पानी इंटेक घटाना नहीं चाहिए। हल्का गुनगुना पानी आप पिएंगे तो आपके शरीर की गर्मी बनी रहेगी और आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगला जो चौथा नंबर है वो है टेक स्मॉल ब्रेक्स। बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई हमेशा 45 मिनट्स के ब्रेक्स में, 45 मिनट्स के पीरियड में करनी चाहिए।
आपने देखा है स्कूल में भी जो पीरियड होता है 45 to 50 मिनट्स का होता है। 45 मिनट्स अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। चाहे आप कॉफ़ी ले लीजिए, चाहे थोड़ा सा ऐसे टहल लीजिए, चाहे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लीजिए, पर लगातार ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। फिर भी अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही हो, ज़्यादा सुस्ती चढ़ रही हो, तो अगला जो नुस्खा है वो है कि अपने मुंह पे ठंडे पानी के छपके मारिए। जब आप छपके मारेंगे आपकी नींद गायब हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे क्या आता है, वो आता है नो योर पीक टाइम। बेटा क्या होता है कि हर कोई आपको ये सलाह देता है कि सुबह ब्रह्म काल में जल्दी उठ के पढ़िए, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। हर बच्चे का, हर आदमी का एक पीक टाइम होता है। एक पर्टिकुलर बच्चा हो सकता है रात को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके पढ़ सके, दूसरा बच्चा दोपहर में, और तीसरा बच्चा सुबह। तो ये जानने की जिम्मेवारी आपकी है कि आपका कौन सा पीक टाइम है। और बच्चों, जो आपका पीक टाइम है, थोड़े दिनों में आप कंसंट्रेशन में आपका बढ़ जाएगा। तो मैं कहूँगा उस पीक टाइम में आप अपना सबसे ज़्यादा टफ जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है, जैसे कि फिजिक्स है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले पढ़िए। और बेटा जो सबसे मेन चीज़ है, ठंड हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, आदमी वही सक्सेसफुल हो सकता है जो हमेशा अपने गोल को याद रखे। हमेशा ये याद रखे कि वो क्यों पढ़ रहा है। हमेशा वो याद रखे कि उसके गोल के साथ और किस किस के गोल जुड़े हुए हैं। बेटा कुछ नहीं तो अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखो। ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पापा अगर जॉब पे जाते हैं तो जाते ही हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि आज ठंड है, आज मैं छुट्टी मारूंगा। आपकी मम्मी अगर जॉब करती हैं तो सेम उन पे भी ये लागू होता है। घर का काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो सुबह हो, शाम हो, ठंड हो, चाहे कैसा भी हो, आपको हमेशा वो बेस्ट देने की कोशिश करती हैं। बेटा अगर माँ बाप अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और ठंडी गर्मी को सहन कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, तो आपका ही बनता है तो आप अपने गोल को याद रखें, आप उनके गोल को याद रखें और अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करें। तो बेटा ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ठंड में भी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। बाकी ऐसी और टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।